नमस्कार, मैं हूं शुभी और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। अगर आप भी पंचायत चुनाव को लेकर इंतजार कर रहे हैं, पंचायत चुनाव में अपनी किस्मत आजमाना चाह रहे हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बेहद जरूरी है। दरअसल पंचायत चुनाव को लेकर आए दिन नए नए अपडेट्स सामने आते हैं और इसी कड़ी में अब नामांकन दाखिल करने को लेकर भी एक नई जानकारी सामने आई है। दरअसल आप अब ऑनलाइन माध्यम से भी नामांकन दाखिल कर सकते हैं। साथ ही साथ रैलियों को लेकर भी गाइडलाइंस जारी की गई है। आपको बता दें कि कोरोना काल है और ऐसे में बड़े स्तर पर रैली करने की अनुमति तो नहीं मिल सकती। खास करके उन जगहों को चुनने के लिए कहा गया है जहां पर अगर भीड़ एकत्रित हो भी तो वो दूर दूर तक फैल जाए, यानी कि कोई बड़ा क्षेत्रफल हो, वहां पर आप रैली कर सकते हैं। इसके अलावा क्या कुछ जानकारी है पंचायत प्रतिनिधियों के लिए, आपको पूरी खबर, पूरी गाइडलाइन विस्तार से समझाते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायत के 6 पदों पर नामांकन दाखिल करने वाले प्रत्याशियों को ऑनलाइन नामांकन पत्र दाखिल करने का विकल्प दिया है। आयोग ने कहा है कि जो उम्मीदवार ऑनलाइन पद्धति से नामांकन पत्र दाखिल करना चाहते हैं, उनको राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर प्रारूप उपलब्ध है। आयोग की वेबसाइट में नामांकन पत्र की प्रविष्टि दर्ज कर सकते हैं और उसका प्रिंट निकालकर प्रारूप 6 में निर्वाची पदाधिकारी द्वारा निर्गत सूचना में चिन्हित किए गए स्थान पर नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं। प्रत्याशियों के साथ एक प्रस्तावक ही उपस्थित हो सकते हैं। नामांकन के समय प्रत्याशी को एक ही वाहन ले जाने की अनुमति होगी। निर्वाची पदाधिकारी संभावित प्रत्याशियों को एडवांस में समय का निर्धारण कर सकते हैं। सिंबल आवंटन के समय निर्वाची पदाधिकारी के समक्ष केवल अभ्यर्थी या उनके अधिकृत एजेंट को ही जाने की अनुमति दी जाएगी। प्रत्याशी व प्रस्तावक को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। निर्वाची पदाधिकारी के कक्ष के बाहर थर्मल स्क्रीनिंग और हैंड सैनिटाइजर की व्यवस्था होगी। रैलियों को लेकर जो दिशा निर्देश हैं, उसके अनुसार आयोग ने सार्वजनिक सभा और रैली को लेकर गाइडलाइन विस्तृत रूप से जारी की है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि वह अग्रिम रूप से वैसे सार्वजनिक स्थलों का चयन करें जहां पर सार्वजनिक सभा का आयोजन हो सके। सभा स्थल पर प्रवेश और निकास बिंदु का स्पष्ट रूप से निर्धारण किया जाए। ऐसे स्थलों को अग्रिम तौर से मार्कर द्वारा सामाजिक दूरी को निर्धारित मानकों को चिन्हित किया जाए। इस प्रक्रिया में जिला स्तर चिन्हित जिला हेल्थ ऑफिसर की सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी। सार्वजनिक सभा में भाग लेने वालों की संख्या राज्य आपदा प्राधिकार द्वारा निर्धारित संख्या से अधिक नहीं होगी। यानी कि कोरोना के मानकों को मद्देनजर रखते हुए पूरी तैयारी राज्य निर्वाचन आयोग और साथ ही साथ प्रत्याशियों को भी करनी पड़ेगी। जो गाइडलाइंस दी गई है उसके अनुसार ही आप पंचायत चुनाव लड़ पाएंगे। इसके अलावा मास्क पहनना, कोरोना के सभी मानकों को अनिवार्य रूप से आपको पालन करना होगा। इसके अलावा मतदाताओं की बात करें तो मतदाताओं को अपने मताधिकार का प्रयोग तो करना ही है, साथ ही कोरोना के मानकों को भी ध्यान में रखना है। अगर आप एक मतदाता के तौर पर बूथ पर जा रहे हैं तो आपके लिए मास्क पहनना अनिवार्य है और अगर आप ऐसा नहीं करते तो इस पर कोई ढिलाई नहीं होगी और आपको 50 रुपए का जुर्माना तुरंत ही भरना पड़ेगा। इसके अलावा बताते चले कि इस बार पंचायत चुनाव पहली दफे राज्य में ईवीएम के माध्यम से कराए जाएंगे और 2 पदों के लिए बैलेट बॉक्स का भी इस्तेमाल किया जाएगा। हालांकि पंचायत चुनाव के पहले चरण की अगर तारीखों की बात करें या महीनों की बात करें तो अगस्त महीने में पहले चरण के मतदान हो सकते हैं। इस बात को लेकर संभावना जताई जा रही है। हालांकि पूरी विस्तृत डिटेल जैसे ही तारीखों को लेकर हमारे सामने आएगी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहे न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।